हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 द सुनामी। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इसके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की जो फैमिली थी वो थाईलैंड क्यों आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आए हुए थे। नेक्स्ट है, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। वार्निंग साइंस क्या थे जो टिली और उसकी मदर दोनों ने ही देखे थे। तो इसका आंसर है, बोथ सॉ द सी राइज एंड इट स्टार्टेड टू फॉर्म वर्लपूल्स। फोम्स बनने लगे थे, झाग टाइप के बनने लगे थे, वर्लपूल्स गोल गोल सा वो घूमता हुआ दिखने लगा था जो है पानी सी में। थर्ड है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। क्या तुम्हें लगता है कि टिली की मदर को मतलब अलार्म हो गई थी, कुछ अजीब लगा था इस चीज़ में। तो नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम। टिली की मदर को वर्लपूल गोल गोल घूमता हुआ पानी ये सब देख के अजीब नहीं लगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो टिली ने कब सी को इस तरीके से जो अजीब सा बर्ताव करते हुए देखा था। तो इसका आंसर है, टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो। तो उस क्लासरूम में उसको दिखाई गई थी एक वीडियो जिसमें सुनामी के बारे में दिखाया गया था, तो वहीं पर उसने ऐसी चीज़ पहले भी देखी थी। फिर फिफ्थ है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। तो स्मिथ फैमिली और बाकी सारे जो बीच से लोग कहाँ गए थे खुद को बचाने के लिए सुनामी से। तो इसका आंसर हो जाएगा, दे वेंट टू थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। तो वो होटल की तीसरी मतलब ऊंची मंजिल पर पहुंच गए थे ताकि वो खुद को सुनामी की वेव से बचा सके। सिक्स्थ वाला है, हाउ डू यू थिंक हर जोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। तो आपको क्या लगता है कि टिली की जोग्राफी की टीचर को कैसा लगा होगा जब उसे पता लगा टीचर को कि टिली ने क्या किया है। तो शी फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि उनकी पढ़ाया हुआ चीज़ जो है बच्ची ने अप्लाई करी और इतने सारे लोगों की जान बचाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल डाइड। 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई, कितने एनिमल्स की डेथ हुई थी। वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, बहुत ही कम जानवरों की डेथ हुई थी क्योंकि वो अपने सेंसेस से पता उनको चल गया था। अब इन सब चीज़ों पे रिसर्च चल रही है कि उनको कैसे पता लगता है एनिमल्स को जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे कि सुनामी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो वो सेफ़र प्लेसेस पे भाग जाते हैं जानवर, तो उन्हें कैसे पता लगता है, ये इस बातों पे अभी रिसर्च चल रही है। तो अब इसमें तो ये है कि बहुत ही कम की डेथ हुई थी। फिर हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने एनिमल्स की डेथ हुई। तो 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स। 60 तो विजिटर और सिर्फ 2 जानवरों की डेथ हुई थी याला नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। लोगों ने याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने कहा, पीपल से दैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच एंड आर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। तो उन्होंने ये कहा कि जो सुनामी आने वाली थी ना उससे 1 घंटा पहले ही जो है हाथी वहाँ से भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गेले डू। गेले जो है वहाँ पर डॉग्स ने क्या किया। तो द डॉग्स इन गेले रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज। तो मतलब डॉग्स ने बिल्कुल मना सा कर दिया था जाने के लिए, वो रेडी ही नहीं हो रहे थे बीच पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्नाशियस इमिडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी। जब उसने अर्थक्वेक को फील किया इग्नाशियस ने, तो आपको क्या लगता है कि उसको एकदम से लग गया था कि अब सुनामी आने वाली है। तो गिव रीज़न फॉर योर आंसर, विच स्टेटमेंट इन द टेक्स्ट टेल यू दैट द इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर सुनामी स्ट्रक। तो आपको क्या लगता है, अपना रीज़न पहले तो देना है कि इग्नेशियस को लगा था या नहीं लगा था कि सुनामी आ जाएगी। फिर जो टेक्स्ट में बुक में सेंटेंस दिया है उससे आपको क्या लगता है कि इग्नेशियस की फैमिली को टाइम मिला था डिस्कस करने का कि सुनामी आ गई है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, नो, इग्नेशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी। इग्नेशियस ने सुनामी के बारे में नहीं सोचा था। ही थॉट दैट इट वॉज जस्ट एन अर्थक्वेक, सो ही टुक टेलीविजन ऑफ द टेबल एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड। उसे नहीं लगा था कि सुनामी आएगी तो उसने क्या किया, सिर्फ जो टेलीविज़न को उठा करके ज़मीन पर रख दिया।
His family did not have time to discuss and plan their course of action. उनके पास कुछ प्लान वगैरह डिस्कस करने का टाइम नहीं था. कौन सा सेंटेंस बताता है, ये बताना है. फॉलोइंग सेंटेंस टेल अबाउट द चाओस एंड कन्फ्यूजन. चाओस का मतलब इधर उधर हबड़ा तबड़ी सी, और कन्फ्यूजन मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, कैसे पता लगा. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो उनके 2 बच्चे जो हैं, एक ने अपने मामा का और एक ने अपने नाना का हाथ पकड़ लिया और अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग भाग गए. और फिर इग्नाशियस ने कभी उनको नहीं देखा था. ये चैप्टर में है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर मेघना एंड अलमाज स्टोरीज सिमिलर. मेघना और अलमा की स्टोरी किस तरीके से एक जैसी थी. देखिए, मेघना एंड अलमा बोथ वर लकी. मेघना वॉज कैरीड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल बट शी अलोन सर्वाइव्ड. शी वॉज वॉश्ड अशोर बाय अ वेव. अलमाज क्लाइम्ड on to the log of wood. When she opened her eyes, she found herself in the hospital in Kamurta. तो अलमा और जो मेघना है, दोनों की दोनों जो उनकी स्टोरी सेम कैसे हैं, दोनों की दोनों ने सुनामी को सरवाइव कर लिया था. मतलब सुनामी में उनकी जान बच गई थी, मगर उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो नहीं बच पाई थी. जैसे कि मेघना की पेरेंट्स के साथ वो गई थी, मगर सबकी डेथ हो गई, वो अकेली ही सर्वाइव कर पाई थी, और बाकी सबकी डेथ हो गई थी. अलमा ने भी एक क्या किया था, एक लॉग, मतलब वुडन लॉग होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया था. जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को पाया कामोर्ता हॉस्पिटल में. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर. व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस. तो जब किस तरीके से टिली के पेरेंट्स ने रिएक्ट किया था टिली के बिहेवियर को देख के, आप उस बात पे कैसे मतलब रिएक्ट करते. तो टिली फॉरसॉ द डेंजर ऑफ सुनामी एट वंस. टिली को समझ में आ गया था कि सुनामी आने वाली है. शी बिकम हिस्टेरिकल. हर पेरेंट्स डिड नॉट इग्नोर हर. They were sure that something wrong must be going to happen, so they all left the beach and were saved. If I were in place of Tilly's parents, I might not have believed her. I might have scolded her for making a nonsense situation. तो इसमें यह है कि टिली के पेरेंट्स ने समझ लिया था कि मतलब टिली को कुछ अजीब लग रहा है, और टिली को उसके पेरेंट्स ने इग्नोर नहीं किया, टिली की बात मानी और बीच से चले गए. फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि हो सकता है अगर मैं टिली के पेरेंट्स की जगह होती तो मैं कहती कि भाई तुम तो बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही हो, ऐसे मतलब मत करो, बीच पे रहते हैं, एंजॉय करते हैं, कि ऐसी नॉनसेंस पागलों वाली बातें कर रही हो. तो हो सकता है हम ऐसा सोच सकते थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद. हर पेरेंट्स और हर जोग्राफी टीचर. तो अगर टिली को अपना अवार्ड शेयर करना होता तो किसको वो के साथ वो शेयर करती है, आपको क्या लगता है, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने जोग्राफी टीचर के साथ. तो आप कह सकते हैं मतलब इट इज़ ऑब्वियस दैट टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर विद हर जोग्राफी टीचर. हर पेरेंट्स कुड नॉट गेस द सुनामी वॉज कमिंग. तो अपने जोग्राफी टीचर के साथ, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो गेस नहीं कर पाए थे, मगर हाँ बात तो मानी थी अपनी बेटी की उन्होंने, मगर सिखाया तो जोग्राफी टीचर नहीं था. तो अवार्ड जोग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए. नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी. विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल. मतलब ये जो है इसका क्वेश्चन इसमें कि 2 आइडियाज़ मतलब जो सजेस्ट करते हैं कि बहुत कम जो है जानवरों की डेथ हुई सुनामी में, और तुम्हें कौन सा आइडिया जो है वो ज़्यादा मतलब विश्वास वाला लगता है कि तुम इस पर विश्वास कर सकते हो. तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन सुनामी, परहैप्स दे फील द ट्रेमर मच बिफोर ह्यूमन्स डू. तो बहुत कम एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ हुई सुनामी के टाइम, क्योंकि जो ट्रेमर का मतलब होता है जो ज़मीन हिलती है ना, जब हल्की आवाज़ में भी हिल रही होती है, बहुत ही हल्की भी हिल रही होती है, तो भी जानवर उसको फील कर लेते हैं. तो परहैप्स का मतलब होता है शायद, कि जो है ट्रेमर जो हिल रही थी ज़मीन उसको फील कर लिया था एनिमल्स ने पहले ही ह्यूमन से. फिर दूसरी हो सकती है, एनिमल्स हैव सिक्स सेंस, कि उनके पास सिक्स सेंस हो, दे कैन गेस कमिंग डिजास्टर सो दे रन अवे टू सेव अ हायर प्लेस. या फिर उनके पास सिक्स सेंस होता है कि वो जो आने वाली डिजास्टर है उसको फील कर पाते हैं. तो आइडिया दैट एनिमल्स आर गिफ्टेड विद सिक्स सेंस इज़ मोर बिलीवेबल. दे मूव फास्ट टू गेट ओवर द क्राइसिस. तो देखिए, दोनों ही आइडियाज़ काफ़ी बिलीवेबल हो सकते हैं. एक तो ये कि उनके पास मतलब सिक्स सेंस होता है कि उनको जो डेंजर है उसके बारे में पहले ही आभास हो जाता है, और वो ज़्यादा जो है सेफ़र, जो जगह सेफ़ है या फिर जो हायर प्लेसेस हैं वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं खुद को बचाने के लिए.
तो देखिए ये इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। मैं या तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या आई कार्ड में इसके डाल दूँगी, या फिर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं चैनल, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।